मिश्रा जी अभी तो हम लोग पता नहीं किए हैं, लेकिन मिश्रा जी का लगातार पेपर मीडिया आप लोग के माध्यम से आ रहा है। उनके पीछे सफेद पोस्ट लोग हैं, इसीलिए तो कह रहे हैं सीबीआई जांच करे, क्योंकि सीआईडी राज्य सरकार से संलिप्त हो जाएगी। गोड्डा के सूर्या हंसदा एनकाउंटर का मामला अब विधानसभा तक पहुंच चुका है। जैसे ही विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई, विपक्षी विधायकों ने जोरदार हंगामा करना शुरू कर दिया। उन्होंने गोड्डा पुलिस पर सवाल उठाते हुए इस मुठभेड़ को फर्जी करार दिया है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर सूर्या हंसदा कौन था जिसे पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर गोली मार दी, और इस मामले में गोड्डा एसपी की भूमिका आखिर क्या है। सूर्या हंसदा संथाल परगना का एक जाना माना नाम था। वो कई आंदोलनों में सक्रिय रहा है और 4 बार विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुका है, लेकिन अचानक ही उसका एनकाउंटर कर दिया जाता है। पुलिस ने प्रेस वार्ता कर बताया कि सूर्या रंगदारी के मामले में वांटेड था और उसके खिलाफ 30 से अधिक मामले भी दर्ज थे। लेकिन इसी बयान के बाद एसपी भी सवाल के घेरे में आ गए हैं और बवाल शुरू हो गया है। अब राजनीति में आने के बाद मुकदमा और केस होना आम बात है। किसी के खिलाफ आवाज उठाने पर एफआईआर होना भी सामान्य है, लेकिन किसी का एनकाउंटर होना अपने आप में संदेह पैदा करता है। ऐसे में सूर्या के मामले में डुमरी विधायक जयराम महतो ने पुलिस को कटघरे में खड़ा कर दिया है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा है कि कौन है वो रसूखदार, कौन है वो माफिया जिसके इशारे पर सूर्या का एनकाउंटर कर दिया गया। अगर रंगदारी के मामले में एनकाउंटर होने लगे तो सभी विधायकों का एनकाउंटर करना पड़ेगा, क्योंकि सभी विधायक कंपनी से पैसे की उगाही करते हैं। आप भी वहाँ पहुँचे थे तो क्या देखे? बिल्कुल, मैंने उनके परिजनों से मैं मिला, उनके परिवार से मिला, सबसे बातचीत की, और कारण यही है कि सूर्या हंसदा गरीबों की आवाज़ थे, शोषित वंचितों की आवाज़ थे, इसलिए उस आवाज़ को दफना दिया गया, उस आवाज़ को शांत कर दिया गया। निसंदेह सदन अभी चलेगा। सूर्या हंसदा का मामला क्योंकि आज गुरु जी के सम्मान में था, आज चले गए, रामदास तोरन जी चले गए, तो इसके लिए हम लोग विशेष दिन, खासकर मैं विशेष दिन चयन करूंगा और सूर्या हंसदा के इनकाउंटर पर सीबीआई जांच की पुलिस बता रही कि वो एक अपराधी थे, 30 मुकदमे थे। अरे ठीक है, 30 रहे चाहे 30,000 रहे, किन परिस्थितियों में उसको अपने सामाजिक गतिविधियों में संलिप्त करवाया, ये जांच का विषय है। आप खनन का काम करेंगे आदिवासियों की जमीन पर, आप तमाम जो कंपनियां हो बाहर की आएंगी, तमाम अन्य राज्यों की आएंगी, और यहाँ के लोगों को आप मूलभूत सुविधा नहीं देंगे, शिक्षा नहीं देंगे, स्वास्थ्य नहीं देंगे, रोजगार नहीं देंगे, तो हर कोई आवाज उठाएगा। और एसपी ने अंतिम क्या कहा कि उन पर एक रंगदारी का मामला था। अरे रंगदारी की बात करिएगा ना, और रंगदारी पर अगर आप मुकदमा करिएगा ना, तो झारखंड में 90% विधायक कटघरे में होंगे, सब माइंस में, कोलियरी में रंगदारी लेते हैं। क्या लगता है कौन है इसके पीछे पूरे एनकाउंटर? इनके पीछे सफेद पोस्ट लोग हैं, इसीलिए तो कह रहे हैं सीबीआई जांच करे, क्योंकि सीआईडी राज्य सरकार से संलिप्त हो जाएगी, राज्य सरकार के अधीन है। आप सीबीआई जांच की मांग इसीलिए हम लोग लगातार करते हैं। वहीं इसी बीच मांडू के विधायक तिवारी महतो ने भी इसे एक सुनियोजित हत्या करार देते हुए एक मिश्रा नाम के व्यक्ति पर साजिश रचने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि पुलिस को बताना चाहिए कि ये मिश्रा आखिर है कौन, जिसका इतना रसूख है कि उसके इशारे पर पुलिस एनकाउंटर कर रही है। क्रिमिनल लोग का, उग्रवादियों का मनोबल बढ़ा, उसको झारखंड में सरकार जेएमएम और यूपीए के सरकार आने के बाद अब उन लोगों का मनोबल बढ़ा है। सरकार को गंभीर रहना चाहिए गंभीर, नहीं तो उन लोग और भी मनोबल बढ़ेगा। कौन मिश्रा जी है? पुलिस प्रशासन पे भी कार्रवाई होना चाहिए। मिश्रा जी कौन है? मिश्रा जी अभी तो हम लोग पता नहीं किए हैं, लेकिन मिश्रा जी का लगातार पेपर मीडिया आप लोग के माध्यम से आ रहा है, और उनका घर के परिवार के लोग भी आरोप लगाया कि कोई मिश्रा जी है, उन्हीं के कहने पे एनकाउंटर हुआ, उस पर हत्या का मुकदमा करके उसको जेल में। इसको सीरियस लिया तो सीआईडी जांच का आदेश दिया है। सीआईडी जांच तो खुद सरकार के, हम लोग सीबीआई जांच के मांग कर रहे हैं, सीबीआई जांच होना चाहिए। सुदेश महतो को भी धमकी मिली। वैसे कितना लोग हैं जो अफसर लोग भी दिन दहाड़े कोयला लोहा से लेकर तमाम चीज चला रहे हैं, वो लोग भी अपराधी है। वैसे आईएएस आईपीएस को भी सजा मिलना चाहिए। मेरे क्षेत्र में खुलेआम कोयला चल रहा है, हम अभी सदन में भी बात को रखना है, वैसे अफसर को भी एनकाउंटर तब कर दिया जाए जो कोयला लोहा चुरा रहा है। अब इस मामले में बवाल और बढ़ने वाला है, और भाजपा ने भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है। सदन के अंदर और बाहर दोनों ही जगह सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति तैयार की गई है, और भाजपा प्रदेश कार्यालय में हुई बैठक के बाद पार्टी के सचेतक नवीन जायसवाल ने ये तक कह दिया है कि सूर्या के मामले में सरकार को चैन से नहीं बैठने देंगे।
ऐसे में ये स्पष्ट है कि आने वाले दिनों में विधानसभा के अंदर सवाल और बाहर बवाल दोनों गूंजने वाला है। अब भाजपा और डुमरी विधायक दोनों ही इस एनकाउंटर की सीबीआई जांच की भी मांग कर सकते हैं। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए द न्यूज पोस्ट के साथ और इस मामले की हर अपडेट के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए।